नमस्कार। आज से कुछ साल पहले मैं कार से कहीं गया था अपने जान पहचान वालों से के साथ, और वहाँ पर काम निपटा के हम लोग लौट रहे थे। रात हो गई थी, करीब अर्धरात्रि का समय था। शीतलहरी थी, शीतकाल का समय था, दिसंबर का महीना था। घना कोहरा भी छा रहा था। हल्के हल्के शायद बूंदें टपक रहे थे, कोहरे की हो या पानी की हो, बरसात होने वाली हो, कुछ भी हो रही थी। वाइपर चल रहा था, सब कुछ हो रहा था ठीक ठाक। हम लोग चले जा रहे थे। एक ढाबा दिखाई पड़ा रास्ते में, तो हम लोगों ने रुक के कहा कि रात हो रही है, इसके आगे तो कोई ढाबा वाबा शायद ही मिले, तो चलो खाना खा लेते हैं। तो हम लोग सब उतरे, वहाँ पर पेट भर के खाना खाना खाया। पानी की बोतलें, कुछ पैक पानी की बोतलें रख ली। फिर हम लोग अपने गंतव्य की ओर वापस आने लगे। थोड़ी ही दूर चले थे, रास्ता ज़रा सा खराब ही था, अच्छा नहीं था। घने पेड़ चार दोनों तरफ लगे थे, और ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी गांव में से गुजर रहे हैं। गांव, क्योंकि दूर कहीं बहुत दूर बत्ती टिमटिमा रही थी। पूरा अंधेरे में था खूब, और सड़क के दाएं बाएं बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। चलते चलते कार जो है डगमगाई, तो जो कार सज्जन चला रहे थे उन्होंने रोकी। उतर के देखा, हे सत्यानाश, सवा सत्यानाश, कार का जो आगे का पहिया वो पंचर हो गया। अब क्या करें, इतनी रात में दूर दूर तक तो कोई भी नहीं है, तो करें तो क्या करें। तो हम लोग बहुत ही परेशान हो गए। इतने परेशान हो गए कि पूछिए ना, क्योंकि रात कार में बितानी, वो भी एक भयंकर जंगलों के बीच में, और जहाँ घुप अंधेरा है, अब कोहरा भी छाया है, टप टप बूंदें भी टपक रही हैं। ना जाने किस समय बरसात हो जाए। यहाँ पर कौन वो करेगा। तभी दूर कहीं से एक लालटेन जैसी रोशनी दिखाई पड़ी। एक सफ़ेद लवादा ओढ़े एक आदमी आया। छतरी शायद थी या नहीं थी, याद नहीं। लालटेन जल रही थी, उसकी रोशनी में हम लोगों ने देखा कि वो एक करीब 30-35 साल का युवक होगा। आया, कहा, क्या हुआ बाबूजी, कार पंचर हो गई क्या? तो हम लोगों ने कहा, हाँ कार पंचर हो गई, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं, कोई पंचर बनाने वाला है आसपास? उन्होंने कहा कि बाबूजी परेशान ना होइए, आधा किलोमीटर दूर जो है मेरी छोटी सी दुकान है, और मैं रात में उसको खोल के रखता हूँ, और लोग बाग आते हैं जिनको पंचर बने या कार कभी ख़राब हो जाए, मैं उसको ठीक करता हूँ। तो परेशान ना होइए, किसी को मैं कार का मैं किसी को मेरे साथ भेजें, मैं कार का पहिया खोल के उसके साथ जाके और कार का पंचर बना के यहीं पर आके लगा दूंगा। हमने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम में से एक जो है उनके साथ साथ करीब आधा किलोमीटर दूर था, पहिया ढकेलते ढकेलते, जैसे चलाते हैं बच्चे ना, वैसे ढकेलते ढकेलते पहुंचा। वहाँ पर दुकान थी, पेट्रोल चल रहा था। उसने फटाफट फटाफट जो है सामान निकाला, और जो है पहिया को पंचर बनाने में जुट गया। थोड़ी देर में उसने बहुत अच्छा खासा पंचर बना दिया। हवा वाली मशीन भी थी, हवा भी भर दी, और फिर धकियाते हुए लेके आके कार में पहिया फिट कर दिया। हम लोग जो है वहाँ से चल पड़े। जब हम लोग चल पड़े तो जो है क्या कहते उसको, उसने सिर्फ 40 रुपये मांगे थे। हम लोगों ने कहा, इतनी मेहनत की है उसने, धकेल के गया, ढकेल के आया है, लगाया है, हम लोग मुसीबत से होता है, तो हम में से किसी ने उसको 100 रुपये दे दिए। उसने बार बार सलाम किया और चला गया। ठीक 2 साल बाद, उसमें कोरोना वगैरह शुरू नहीं हुआ था, फिर हम लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो ढाबे में रुके। ढाबे में रुक के बात की हम लोगों ने, खाना वाना खाया। ढाबे वाले से पूछा कि उस दिन तो हम लोग जैसे आपके ढाबे से चले, थोड़ी दूर पर जो है हमारी कार पंचर हो गई,
ये तो कहो घनघोर अंधेरा था, कोहरा छाया था, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक लड़का आया, लालटेन लिए था। उसने फटाफट अपने झोले से 100,000 निकाले, हम लोग का कार का पहिया खोला और खुद ही ढकेलते ढलते हम लोग साथ गया था। वहाँ गया, पंचर बनाया, पंचर बना के कार में हवा भरी पहिए में, और फिर ढकेलता हुआ लाया कार को, उसने पहिए को फिट कर दिया और हम लोग जा सके। तो कहना बाबूजी कौन था ऐसा? तो हमने कहा ये थोड़ी दूर पर, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर उसकी दुकान है। कि क्या कह रहे हैं बाबूजी? ऐसे ढाबे पर बहुत लोगों ने बताया कि उनकी कार खराब हो जाती तो कोई उनकी सहायता करता, लेकिन बाबूजी यहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं, मेरा तो रोज़ का आना जाना है, कोई दुकान नहीं, कोई मैकेनिक नहीं है। हाँ, 10-12 साल पहले एक दुकान थी, बहुत ही शरीफ लड़का था वो बेचारा। शाम को 6 बजे से आके दुकान खोलता था और सुबह 6 बजे तक खोले रखता था। कोई भी परेशान हो के कार वार ठीक करना हो या पंचर बनाना हो या कोई भी चीज़ हो, वो तुरंत काबिल, मतलब इतना काबिल आदमी था कि तुरंत फौरन सब परेशानियों को दूर करता है। एक दिन हुआ क्या कि एक ट्रक वाला विपरीत साइड से आ रहा था, नशे में शायद था। उसने पहले वहाँ खड़े खंबे पर ठोकर मारी, फिर लहराता हुआ इसी की दुकान पर चढ़ गया। चूँकि वो दुकान में कोई काम उसमें था नहीं, तो चारपाई पर लेटा हुआ आधी नींद में था और ट्रक उसको रौंदता हुआ निकल गया। वो वहीं पर ही मर गया। सुबह पुलिस आई, उन्होंने देखा है लाश का पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। तब से तो यहाँ पर कोई भी दुकान तो खोले नहीं है, क्योंकि जानते जंगल में कौन बैठेगा। तो बाबूजी आप लोगों ने शायद उसी को देखा होगा। हम लोगों ने कहा हाँ उसी को देखा है। अब ये बताइए, अविश्वसनीय अकल्पनीय है कथन जो मैं दे रहा हूँ, शायद विश्वास ना हो, लेकिन विश्वास करना चाहिए ऐसे भले लोगों पे। होते हैं कुछ लोग जो कि मुसीबत में काम आते हैं, और जब वो किसी कारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब भी उनमें इंसानियत बची रहती है, वो लोगों की सहायता करते हैं। इस कहानी को मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स भी लिखिएगा। आप लोगों के लिए अविश्वसनीय अकल्पनीय होगा, लेकिन ये सच्ची कहानी है जिसको कि मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। कार मैकेनिक की कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।